कर्म की बात जब छिड़ती है तब पाप कर्म और पुण्य कर्म ये शब्द हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं। ऐसे कर्म न करो जिससे कि पाप बढ़ता जाए, ऐसे कर्म न करो जिससे कि पाप के भागीदार होना पड़े, ऐसे कर्म करो जिससे कि पुण्य बढ़ता जाए और पुण्य फल की प्राप्ति होती रहे। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। जितनी प्रवचनों में या फिर सत्संगों में आपने कभी हिस्सा लिया होगा तो आपको ये पाप और पुण्य तथा उनके हिसाब किताब जरूर पढ़ने को मिले होंगे, सुनने को मिले होंगे। लेकिन दरअसल ये पाप है क्या और पाप जन्मता कहाँ से है, पुण्य है क्या और पुण्य की निर्मिति कहाँ से होती है, वो भी तो जानना आवश्यक है। और गीता हमें इसको सटीकता से समझा सकती है। पाप कर्म जिससे दुख निर्माण होता है, पुण्य कर्म जिससे ईश्वरत्व की निर्मिति होती है, महामानव की निर्मिति होती है। अब चयन आपका है कि आप दुख भरा जीवन हासिल करना चाहते हो या फिर ईश्वरीय अर्थात महामानव का जीवन हासिल करना चाहते हो। दो अलग अलग रास्ते हैं। दुख भरा जीवन आपको नहीं चाहिए, फिर भी जीवन का दुख बना है, फिर भी जीवन के दुखों का अंत नहीं हो रहा है, मतलब साफ है कि आप पाप कर्म के रास्ते जा रहे हो। अभी भी ईश्वरीय तत्व की अभिलाषा है और भीतर का ईश्वर अभी जगा नहीं है। अभी महामानव की उस ऊंचाई तक हम नहीं पहुंचे हैं, मतलब अभी पुण्य के कर्म को हम समझ नहीं पाए हैं। दोनों बातें आवश्यक है, समझ लेना और फिर अपने आप को उस रास्ते पर ढालना। आओ पहले पाप के बारे में समझ लेवे गीता क्या कहती है। 3 अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थान प्रदायोभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एवसा। अर्थात यज्ञ द्वारा देवताओं को तृप्त करो तो बिना मांगे इच्छित वस्तुएं आपको मिलती रहेंगी। यदि आप यज्ञ द्वारा देवताओं को तृप्त करते रहोगे तो बिन मांगे आपको इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती रहेगी। परंतु देवताओं को बिना दिए स्वयं ही भोगने जाओगे तो वह चोरी हो जाएगी और यहां से पाप की शुरुआत होगी। पाप की शुरुआत कहां से? देवताओं को दिए बिना स्वयं भोग भोगने की अभिलाषा, जिसे चोरी कहा गया है, जिसे पाप की शुरुआत कहा गया है। यज्ञ क्या है? 3 मुख्य यज्ञ आप जानते हो। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है नृ यज्ञ। आप हमेशा क्रिएटिव रहो, अर्थात सर्जनशील रहो, सर्जन करते रहो,
आपको जो कुछ मिलता है उससे आप कुछ आकार देते जाओ, अर्थात निराकार को साकार करते रहो। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाना या फिर कागज पर चित्र निर्माण करना, ये निराकार को साकार करना है। किसी बिल्डिंग को खड़ा करना या फिर कोई यंत्र बनाना, ये सब निराकार को साकार करना है। आप हमेशा कुछ न कुछ क्रिएशन करते रहो, ये पहला यज्ञ हुआ। दूसरा देव यज्ञ, कि आपके जीवन में जो दिव्यत्व दे रहे हैं, आपके जीवन में जो खुशियां ला रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, वे देव, दिव्यत्व देने वाले देव, उनका आप सम्मान करो, विनम्रता से उनके लिए आप कुछ करो, सेवा करो। और तीसरा है नृयज्ञ, जिस समाज से आपको सब कुछ मिल रहा है, वो समाज, वो मानव, उस मानव जाति के लिए सब कुछ करो। उनकी सेवा करने हेतु, उनकी प्रगति और विकास करने हेतु आप अपना योगदान करो, अपना समर्पण करो। ये यज्ञ है, नृयज्ञ। अब ये आपका कर्तव्य बन गया। इन कर्तव्यों के साथ यदि जीते हो तो फिर पुण्य बढ़ रहा है। लेकिन यदि आप केवल खुद की और सब कुछ खींचने की चेष्टा करोगे तो फिर वो चोरी हो जाएगी। खुद की और सब कुछ खींचना माने स्वयं को भोग भोगने के लिए कर्म करते रहना। ये चोरी है, ये पाप है। शुरुआत यहां से होती है। आपको अपने जीवन में जो दिव्यत्व ला रहे हैं उनको तृप्त करना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान पूर्वक सेवा पहुंचाना चाहिए। ये पहला श्लोक रहा। तीसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक क्या कहता है, देखो, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, जो पाप के बारे में और ज्यादा अगवाह कर रहा है। यज्ञ शिष्टा सिनस्संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ये त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा शिनस्संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे, अर्थात यज्ञ से बचे भाग को स्वीकारने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल शरीर पोषण के लिए कमाते हैं या पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। दो बातें हो गई, देखो। एक कि पापों से मुक्ति कब होती है, जब आप यज्ञ करने के बाद जो खुद के लिए बचा है उतना स्वीकार करते हैं। अब खुद के लिए क्या बचता है? आप ब्रह्मयज्ञ कर रहे हो, अर्थात कुछ निर्मित कर रहे हो, तो वो जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु है। उसमें आपने समय दिया, उसमें श्रम दिया, उसमें आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आपने दिव्य कार्य करने वाले लोगों के लिए सेवा जोड़ दी, उसमें समय दिया, उसमें श्रम किया, उसमें आपकी बुद्धि को जोड़ा। समाज के प्रगति और विकास हेतु आपने समय दिया, आपने श्रम किया, आपने बुद्धि का योगदान दिया। अब आपके पास जितना समय बच रहा है, ये करने के बाद जितनी कुछ क्षमता बच रही है और जितना आपका दिमाग दौड़ रहा है, अब वो खुद के लिए इस्तेमाल करो, तो आप कभी पाप से प्रवृत्त नहीं होंगे। इसका मतलब पहले परमार्थ साधो, बाद में स्वार्थ की बात करो। भाई ऐसा क्यों करें? इसलिए करना होगा कि आपका जब जन्म हुआ तब
आपके लिए वस्त्र तैयार थे, समाज ने आपके लिए वस्त्र तैयार रखे थे। आपको ठंड ना बजे इसलिए, गर्मी ना हो इसलिए आपके लिए मकान और छत निर्माण हुए थे, ऑलरेडी थे। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, रेंगते जाएंगे, इसलिए फर्श तैयार थी। आप एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहेंगे, इसलिए रास्ते तैयार थे। आपको भोजन लगेगा, इसलिए अन्न की व्यवस्था ऑलरेडी थी। ये सब कुछ समाज ने आपके लिए तैयार रखा था। यस और नो? क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं है कि इस समाज को जिन्होंने दिव्य कार्य किया है, आपके कल्याण हेतु बहुत कष्ट उठाए हैं, उनके सम्मान में आपकी सेवा जोड़े? सबसे पहली आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है कि आप परमार्थ साधे, पुण्य के रास्ते पर पहले चले। समय बचेगा, श्रम करने के बाद क्षमता बचेगी, फिर दिमाग बचेगा। वो अपने लिए यज्ञ से बचे हुए भाग को स्वीकार करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। शांति से समझ लो। आपका तो ये कर्तव्य बनता है, आप जब मृत्यु के द्वार खड़े होंगे, आपकी जब आंखें बंद होने को होगी, उससे पहले आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ। क्योंकि जन्म होते ही आपने जब आंखें खोली थी, तो आपके लिए समाज ने सब कुछ तैयार रखा था। आपको धूप के दिनों में आम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आम को मीठे फल 5, 7, 10 साल के बाद आए हैं। 5, 7, 10 साल पहले किसी और ने आपके लिए आम का पेड़ लगाया था। आपने ही पेड़ लगाया, आप ही खा रहे हो, ऐसा हुआ कहाँ है? यज्ञ उन्होंने किया था, फल आपको मिल रहा है। आप यज्ञ करो, फल उनको दो, पुण्य बढ़ता जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण जो श्लोक गीता में आ रहा है, वो 3 अध्याय का 14वां श्लोक है। ये कह रहा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यहा आघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। जो लोग प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतते, कर्तव्य का पालन नहीं करते और केवल इंद्रियों के भोगों में ही रमण करते हैं, वे पापी जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हो? सृष्टि चक्र, जैसे कि प्रकृति आपके लिए दे रही है, श्वास दे रही है, पानी दे रही है, प्रकाश दे रही है, भूमि दे रही है, सब कुछ जीवन तो दे रही है। तो आप इस प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो, या प्रकृति का घात कर रहे हो? प्रकृति के ही अंश से आप उत्पन्न हुए हो, लेकिन आप वृक्ष के लिए क्या कर रहे हो? आप जल के लिए क्या कर रहे हो? या फिर प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो आपके स्वार्थ के कारण बढ़ रही है, क्या ये पाप नहीं है? थोड़ा सोचो। जिन माता पिताओं ने जन्म दिया, उनके लिए क्या कर रहे हो? जिन गुरुओं ने, अध्यापकों ने, ज्येष्ठों ने आपको शिक्षा दी, उनके लिए क्या कर रहे हो? ये प्रकृति का चक्र है, सृष्टि का चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। यहाँ
जो प्रकृति के चक्र के अनुसार नहीं बरतते, कर्तव्य का पालन नहीं करते, वे लोग इंद्रियों को और उनके भोगों को महत्व देते हैं। वे केवल पापी जीवन जीते हैं। यहां तक के पाप आपको सीधी सीधी भाषा में समझ में आया होगा, और नहीं तो अब समझ लो और अच्छी भाषा में। भाई साहब, आपके भीतर 2 प्रकार के पोटेंशियल है। पहला है पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा है निगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब जानते हो? पोटेंशियल का मतलब है गठरा। गठरा पैकेज। आपके भीतर या तो पॉजिटिव पैकेज है, माने आपका चित्त, आपका मन पॉजिटिविटी से भरा है, या फिर आपका मन नेगेटिविटी से भरा है। अब जितना जितना स्वार्थी होते जाओगे, उतना उतना नेगेटिविटी से भरते जाओगे। सबसे ज्यादा नकारात्मक लोग कौन है? जिनको बार बार शिकायत करनी पड़ती है कि मुझे नहीं मिला, मुझे ये हासिल नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नहीं दिया गया, मुझे मेरी माता पिता ने नहीं दिया, मेरे भाई बहनों ने नहीं दिया, मेरे पड़ोसियों ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया, कोई मुझे कुछ देता नहीं है। वो बार बार शिकायत करते रहता है। उसका रुख अपनी तरफ होता है कि मुझे नहीं मिल रहा। वो व्यक्ति नेगेटिव है। और बचपन से जो व्यक्ति मुझे नहीं मिला, मैं वंचित हूं, मैं वंचित हूं, मैं वंचित हूं, ऐसा कहते आया है, वो नेगेटिव पोटेंशियल से भरा हुआ व्यक्ति सम्मोहित व्यक्ति होता है। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन माने बस मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। सम्मोहन क्या है? जिसमें आप होश में नहीं रहते हो, उसे सम्मोहन कहते हैं। जब आप होश में आ जाते हो, अवेयर होते हो, कॉन्शियस होते हो, तो बेहोशी से बाहर आते हो, सम्मोहित अवस्था से बाहर आते हो। सबसे बड़ा सम्मोहन क्या है? क्रोध। क्रोध में इतना सम्मोहित होते हो कि क्रोध में किसकी हत्या कर जाते हो या आत्महत्या तक करने को उतारू होते हो, पता तक नहीं चलता। इतना सम्मोहित होते हो क्रोध में। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का तक नाश हो जाता है, अपने पराये तक का भेद नहीं रहता। ये सम्मोहन, बेहोशी की अवस्था, क्रोध, ये कहां से उत्पन्न हुई? मुझे नहीं मिल रहा, मुझे चाहिए। आप ब्रह्म यज्ञ करने जा रहे हो, निर्मिति करने जा रहे हो, तो फिर निर्मिति सबको, जिस मोबाइल को सामने रखा है ना, जिस साइंटिस्ट ने ये मोबाइल ढूंढ कर निकाला ना, उसके अकेले के लिए नहीं, आप सबके लिए है। जो नेट कनेक्शन आपके घर में आया ना, वो उस अकेले के लिए नहीं जिसने खोज कर निकाला। जिस टेबल पर बैठे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस किताबों में या फिर नोटबुक में लिख रहे हो, हाथ में पेन है, आंखों पर चश्मा है, ये सब कुछ किसी और ने आपके लिए बनाया है। थोड़ा सोचो, क्या वो शिकायत करते रहते और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो आप तक ये सेवा पहुंचाते? नहीं, यज्ञ नहीं हो पाता। थोड़ा सोचो। सम्मोहित व्यक्ति क्रोधित होता है कि मुझे नहीं मिल रहा।
क्रोध क्यों है? मुझे नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? वस्तुएं नहीं मिल रही, मान सम्मान नहीं मिल रहा, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, प्रेम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सारा ध्यान मुझे चाहिए की तरफ है और वो सबसे बड़ा सम्मोहन है। ये पाप है। पाप की शुरुआत कहां से? मुझे चाहिए से। पुण्य की शुरुआत कहां से? मैं सबको क्या दे सकता हूं, यहां से। एक है ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की ओर गिरना। ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की ओर गिरना। और दूसरा है लेविटेशन फोर्स, ऊपर की ओर उठना। ऊपर की ओर उठना। ग्रेविटेशन फोर्स से जो चीजें जड़ होती है वो भूमि की तरफ खींची आती है, नीचे गिरती है। लेकिन जो चीजें हल्की हो जाती है वो ऊपर की ओर उठती है। बारिश की बूंदें जड़ हो जाती है तो नीचे की ओर आती है, नीचे गिरती है। लेकिन उसी की भाप होती है, वो हल्की बन जाती है, सूक्ष्म बन जाती है, तो वही बाष्प बनकर ऊपर उठती है। पाप नीचे गिराता है, पुण्य ऊपर उठाता है। पाप आपको जिस स्थिति में हो वहां से और नीचे गिराता है, जिसे नरक कहा गया है। लेकिन पुण्य आपको जिस स्थिति में हो वहां से भी ऊपर उठाता है, जिसे स्वर्ग कहा गया है। ये पाप कहां से आया? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैर्थान प्रदायोभ्यो यो भुंक्तेस्ते न एवसा। यज्ञ द्वारा देवताओं को देना चाहिए, वो देने की अपेक्षा बस मुझे चाहिए, स्वयं को भोग भोगने के लिए बस शिकायत करते रहना, मांगते रहना, या फिर उसके लिए ही जीवन जीना। पाप पाप पाप। गिर जाओगे, अपनी स्थिति से गिर जाओगे। थोड़ा सोच लीजिए, ये निगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कि मुझे क्या नहीं मिल रहा, पति से क्या नहीं मिल रहा, पत्नी से क्या नहीं मिल रहा, बच्चे से क्या नहीं मिल रहा, भाइयों से क्या नहीं मिल रहा, पड़ोसी से क्या नहीं मिल रहा, कॉलीग्स से क्या नहीं मिल रहा, दोस्तों से क्या नहीं मिल रहा, रिश्तेदारों से क्या नहीं मिल रहा, समाज से क्या नहीं, भगवान से क्या नहीं, बस मुझे क्या नहीं मिल रहा है। ये आपको निगेटिव पोटेंशियल सम्मोहित अवस्था में ले जाएगा और आपको क्रोध बढ़ता जाएगा। दुर्योधन हस्तिनापुर होने के बावजूद उसे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। इंद्रप्रस्थ इतना चाहिए कि सुई के नोक पर केवल 5 बूंदे धूल मिट्टी की बैठेंगी, उतनी भी पांडव को ना दूं मैं। क्या ये यज्ञ है? क्या ये नृ यज्ञ है? क्या ये ब्रह्म यज्ञ है? क्या ये देव यज्ञ है? सोचो, सब कुछ आपको चाहिए तो क्या दुनिया को कुछ नहीं चाहिए? हाँ, आपको पैसा चाहिए तो आपके ग्राहक को क्या चाहिए? बोलो तो। आपके साथ जो कर्मचारी कर्म कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। आपको बड़ा मकान, बंगला, वस्त्र, अन्न सब कुछ चाहिए तो क्या आपके पड़ोसों के कुछ नहीं चाहिए? क्या कर्तव्य है आपका? सोचो तो। आप सम्मोहित हो इसलिए दूसरे के बारे में सोचते नहीं हो। लेकिन जब सम्मोहन से बाहर निकलते हो, बेहोशी से बाहर निकलते हो, होश में आते हो, तब जाकर पता चलता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य कुछ और है।
और है। क्या है कर्तव्य? यज्ञ करना, तप करना, दान करना मेरा कर्तव्य है। भाइयों, जब हम सम्मोहित हो जाते हैं ना, तब हमारा निगेटिव पोटेंशियल, भीतर जो निगेटिव भरा है ना, वो उभर कर बाहर आता है। जैसे कोई सूखी लकड़ी को एक चिंगारी भड़का देती है और वो सुलग जाती है, छोटी सी चिंगारी भड़का देती है, वैसे ही आप जब सम्मोहित अवस्था में चले जाते हो, मुझे इससे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तब क्रोध भड़क जाता है, तब द्वेष भड़क जाता है, तब ईर्ष्या भड़क जाती है, तब मोह भड़क जाता है, बदला की भावना भड़क जाती है। आपके भीतर ये ऑलरेडी सूखी लकड़ियां पड़ी है, आप इसे कैरी कर रहे हो, आप कैरियर हो। जैसे कोई पेट्रोल लेकर जाने वाला टैंकर, रास्ते से देखते हो ना, कितनी निश्चिंतता से उसके बाजू में से आप अपनी गाड़ी को लेकर चलते हो। पेट्रोल का टैंकर है, डीजल का है, उस पर लिखा है ज्वलनशील। उसको कोई चिंगारी मत दे देना। यदि कोई चिंगारी पड़ती है तो फिर उसके साथ आप भी स्वाहा हो जाओगे। एग्रीड और नॉट? ये तो बाजू में चलने वाली टैंकर की बात है। भाई साहब, आप अपने भीतर कई प्रकार के टैंकर, कई प्रकार के ज्वलनशील, ऐसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, इन बातों को लेकर चल रहे हो। बड़े कैरियर हो आप, जीवन के कैरियर हो। ये निगेटिव पोटेंशियल इनको भड़का रहा है कौन? सम्मोहन। सम्मोहन कहां से आया? पाप से आया। पाप कहां से आया? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यहां से आया। आपको चाहिए, आपके पत्नी को नहीं चाहिए? हाँ? क्या वो दासी है आपकी? क्या वो नौकरानी है आपकी? कौन है वो आपकी? नहीं, वो मेरी लक्ष्मी है। बिल्कुल बदल गए। जैसे ही पत्नी को लक्ष्मी कह दिया, वैसे ही यज्ञ हो जाएगा, तप हो जाएगा, दान हो जाएगा, पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो भोगदासी है, वो मेरे लिए है, ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, तुरंत पाप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर का पोटेंशियल जग जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल है ना, आपके भीतर पॉजिटिव पोटेंशियल भी है, वो भी गठरा है आपके पास, लेकिन उसको चिंगारी की आवश्यकता नहीं है, उसको यज्ञ की आवश्यकता है, उसको दान की आवश्यकता है, उसको तप की आवश्यकता है, कर्तव्य कर्म की आवश्यकता है। समझ रहे हो? तो फिर पाप के भागीदार बनने के लिए कोई किसी का खून करने की आवश्यकता है क्या? पाप का भागीदार बनने के लिए किसी का साथ झगड़ा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, वो तो आउटकम है, वो तो बाद में आएगा, नेक्स्ट स्टेप पर है। उससे पहले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और नहीं मिल रहा, ये शिकायत करना ही पर्याप्त है। यहां से शुरुआत हो जाती है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्छन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ये त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे भाग को स्वीकारने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। पहले सबको दो, बचा हुआ आपको। पुण्य कर्म है। एक मां ने अपने दोनों बच्चों के लिए सेब काटा, आधे आधे 2 टुकड़े किए। उतने में उसके देरानी के 2 बच्चे भाग कर आए। उसने वो दोनों टुकड़े हाथ में लेकर और 2 टुकड़े किए, 4 में बांटा। पड़ोसियों के और 4 बच्चे भाग कर आए।
वो वापस ले लिए और उसके और टुकड़े करके 8 टुकड़े बच्चों में बांट दिए। बच्चे कहने लगे, अरे चाची आप नहीं लेंगे क्या? मौसी आप नहीं लेंगे? माँ आप नहीं लेगी? अरे नहीं बच्चों, आप सबको देने में जो मज़ा है वो अकेले खाने में कहाँ। आप खाओ, खुशी से खाओ। एक बच्चा बोल पड़ा कि अरे मौसी बड़ी होशियार हो, अकेले आनंद उठा रही हो, हम सबको खिलाकर। बोले मज़ा आता है तो हम भी तो देखें कि मज़ा कैसे आता है, लाओ चक्कू। उसने अपने पास जो टुकड़ा मिला था उसके चक्कू से 2 टुकड़े किए, आधा अपने पास रखा, आधा उस मौसी को सरका दिया। दूसरे बच्चे ने कहा तुझे मज़ा आया? बोले हाँ बहुत मज़ा आया, दूसरे को देने में बड़ा मज़ा आता है। बोले मैं भी करके देखूं। उसने भी अपना जो टुकड़ा था उसमें से आधा उस माँ को दे दिया। 8 बच्चों ने इस प्रकार से अपने टुकड़े में से आधा आधा टुकड़ा उसको दे दिया जिसने सबको बांट दिया था। पुण्य का फल कैसे होता है देखो। जिसने सब में बांटने का यज्ञ आरंभ किया था उसको उन्हीं देवताओं से, बच्चे के रूप में जो देवताएं उपस्थित हुई थी उनमें से सभी की तरफ से 8 टुकड़े माने आधा से वापस मिला था। वो पुण्य का फल है, वो पुण्य का फल है। आप सोचो, समाज के लिए सोचो, पड़ोसियों के लिए सोचो, आप रिश्तेदारों के लिए सोचो, आप अपने भाई बहनों के लिए सोचो, आप अपने जीवन साथी के लिए सोचो, आप समस्त दुनिया के लिए सोचो। समस्त दुनिया आपके लिए यज्ञ करती रहेंगी। ये चक्र चलता रहेगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। ये चक्र चलता रहेगा, लेकिन जो उसके अनुसार नहीं बरतेगा, कर्तव्य को नहीं पालेगा, वो भोगी बन जाएगा। इंद्रियों के भोग में लुप्त पापी जीवन जिएगा। हिटलर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था हिटलर? मुसोलिनी क्या कर रहा था? तैमूरलंग क्या कर रहा था? आतंकवादी क्या कर रहे हैं? सोचो तो, सोचो। पाप कर्म क्या है? जो निगेटिव पोटेंशियल को भड़काकर, सुलगाकर बाहर निकालते हैं वो। क्रोध को कोसने की जरूरत नहीं है, मोह या ईर्ष्या को कोसने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह पड़े थे। उनको भड़काया किसने? भड़काया किसने? पूछो, प्रश्न पूछो खुद से, किसने भड़काया? आपने। आपने भड़काया। आप जिस कार को लेकर चलते हो ना दूर की यात्रा के लिए, सफल यात्रा के लिए, उस कार में भी पेट्रोल है। गलत जगह यदि सुलगा देंगे ना और उसमें माचिस की तीलियां डाल देंगे ना तो उस कार के साथ सुहा हो जाओगे। लेकिन उस पेट्रोल की टैंक को बचाकर रखोगे ना तो वही पेट्रोल, वही पोटेंशियल आपको कहां से कहां तक ले जाएगा। ठीक वैसे ही आपके भीतर जितना भी नेगेटिव पोटेंशियल है वो आपको संकल्पित करा के कहीं भी पहुंचा सकता है। उसको भड़काओ नहीं, बस उसको भड़काओ नहीं। आपको पता है आपके भीतर से जो द्वेष निकलता है, आपके भीतर से जो पावर निकलती है वो नेगेटिव पोटेंशियल से निकलती है, प्रचंड मात्रा में निकलती है। और ये जो पावर होती है वो आपसे बड़े बड़े काम करवा लेती है, बड़े बड़े काम। आपकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना,
प्रेम है, आनंद है, विश्वास है, खुशियाँ है, दया है, क्षमा है, ये इतने ताकतवर नहीं होते। ये इतने ताकतवर नहीं होते, उससे बड़े बड़े काम नहीं होते। बड़े काम तो आपके भीतर जो है ना, जो क्रोध की नेगेटिव पोटेंशियल है, उससे बन जाता है। उसे भड़काओ नहीं, उसका यूज करो, इस्तेमाल करो। कैसे? यज्ञ से, यज्ञ से, दान से, तप से। भाई कैसे करना है समझाओ। आओ अब हम डिस्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं वो समझ रहे थे, अब ट्रैक पर कैसे आना है वो समझ लेंगे। भगवत गीता का महत्वपूर्ण ऐसा 3 अध्याय का 15वां श्लोक देखो। यस्वात्मरतिरेवस्य दात्मतुप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। यस्वात्मरतिरेवस्य दात्मतृप्तश्च मानवा, आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट, आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग आत्मा में तृप्त होते हैं, आत्मा में संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। ये पुण्य कर्म है। अब समझ ले आत्मा क्या है। एक बहुत बड़े दालन में आप प्रवेश करने जा रहे हो। यह है आत्मा का दालन। आत्मा क्या है? क्या केवल आपके भीतर ऊर्जा है वो आत्मा है? तो वैसी ऊर्जा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बहाकर लाने वाले तार में भी है। क्या है आत्मा? आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति 3 बातों से बनती है। आत्मशक्ति 3 बातों से बनती है। पहली है आत्मचरित्र। पहली है आत्मचरित्र, माने आपका चरित्र कैसा है, आपका कैरेक्टर क्या है। नंबर 2 आत्मसंचेतना, माने आपका कॉन्शियस क्या है, आपकी चेतना कहां लगी है। और तीसरा है आत्मभाव, आपके इमोशंस क्या है। आपकी आत्मा 3 बातों से संबंधित है। आपका चरित्र, आपकी चेतना और आपके भाव। यदि आत्मशक्ति बढ़ानी है तो फिर आपको चाहिए आपका आत्मचरित्र बने, आपकी आत्मसंचेतना और आपका आत्मभाव बनाकर रखे। आत्मा क्षीण होती है, मतलब आपका आत्मचरित्र बनता ही नहीं है, चरित्र ही नहीं बना। शिवाजी महाराज का चरित्र है, बाबा साहेब अंबेडकर का चरित्र है, महात्मा गांधी का चरित्र है। जितने महान लोग आप धरातल पर गिन रहे हो, उनका एक चरित्र बना है। क्या आप अपना चरित्र समझा सकते हो कि यह मेरा चरित्र है? यदि नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपने आत्मचरित्र को अभी स्पर्श नहीं किया है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र किसका लिखा जाएगा? जो उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करके समाज के काम में आए हैं, उनका आत्मचरित्र बना है। अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके
जिन्होंने समाज के कल्याण हेतु कार्य जोड़े हैं, उन सब के आत्मचरित्र लिखे गए हैं। अब्राहम लिंकन हो या फिर झांसी की रानी हो, इस विश्व में आत्मचरित्र उनका लिखा गया जिन्होंने यज्ञ के द्वारा समाज का कल्याण किया, ब्रह्म की निर्मित की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या स्टीफन हॉकिंस हो, क्या आप अपना आत्मचरित्र आज की डेट में लिख सकते हो? यदि नहीं लिख सकते हो और यदि आपका आत्मचरित्र बनने के लिए योग्य ऐसी कुछ विशेषता आप में नहीं दिख रही है, तो आप पुण्य क्षीण कर रहे हो। आप अभी पुण्य के रास्ते पर हो कहा। और यदि थोड़ा थोड़ा चरित्र आपका बन रहा है तो थोड़े थोड़े ट्रैक पर आ रहे हो। आत्मचरित्र, आप समझ रहे हो? आत्मचरित्र की निर्मिति आपको खुद को करनी पड़ेगी। हे अर्जुन, तुझे खुद को तेरा चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, इससे कम पर नहीं चलेगा। यस्वात्मरतिरेवस्यदात्मतृप्तश्च मानवा, जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में रमण करते हैं, उनको और कर्तव्य नहीं रहता। यही तो विशेष है। शिवाजी महाराज, जिनको और कोई कर्तव्य नहीं रहा, अपने नाम के फलक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके चौराहे में नेताओं के फलक देखते हो ना, हाथ जोड़े हुए, उनके नीचे उनके 2-4 शुभेच्छुक होते हैं, अरे उनके लिए। लेकिन शिवाजी महाराज को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका चरित्र ही ऐसा था कि सब लोग उनके स्टैचू बनाएंगे, सब लोग उनको नमस्कार करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर। उन्होंने खर्चा कहाँ किया है? कोई जरूरत नहीं। ना उनको सभा बुलानी पड़ती है, ना उनको डिंडोरा पीटना पड़ता है, ना उनको एडवर्टाइज करनी पड़ती है, ना बैनर पोस्टर छापने पड़ते हैं। सभी के हृदय में आज भी विराजमान है। सैकड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, 5,500 साल हो गए, कृष्ण अभी आपके हृदय में है। पुण्य का फल है। भगवान महावीर है, भगवान बुद्ध है, भगवान यीशु है, भगवान पैगंबर है, ये सब है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का आत्मचरित्र निर्माण किया है। आप अपना चरित्र निर्माण कर रहे हो या नहीं? देखो, ढूंढो। यह है आत्मशक्ति का पहला पड़ाव। फिर आपको और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। कोई कर्तव्य और शेष नहीं रहेगा। नहीं, मुझे मेरे बेटी की शादी करानी है, बेटे का नौकरी को लगाना है, ये कर्तव्य में आप बंधे रहो, भले बंधे रहो, वैसे ही दुख के साथ मर जाओ भले। कोई आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा। लेकिन आप यज्ञ करो, कल्याण हेतु सबके लिए करते रहो, दान करो, पुण्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तब करो, बढ़ता जाएगा। और फिर कोई आपके लिए कर्तव्य शेष नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। यह सबसे पहली बुनियादी बात कि आपका चरित्र, पूछो अपने आप से, क्या मैं चरित्रवान बन चुका हूं? और यदि बने हो तो फिर अतीत का यश ढूंढ कर निकालो कि आपने अब तक कौन से कर्तव्य निभाए हैं। प्रश्न है आपको, ढूंढ कर निकालो अतीत का यश क्या है। बोले नहीं, मैंने पैसा बहुत कमाया, बहुत अच्छा किया, मैंने बड़ा बंगला खड़ा किया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरे बच्चे का रूम है, ये मेरे पोते का रूम है, ये मेरा रसोई घर है, ये मेरा गार्डन है। किस किस को आपका मकान दिखाएंगे? क्या ये चरित्र है आपका?
क्या ये चरित्र है आपका कि आपके मकान को 100 कमरे है, 200 कमरे है, बड़ा बगीचा है, ये आपका चरित्र है? नहीं। अतीत का यश आप ढूंढ कर निकालो कि आपने अब तक कौन से कर्तव्य निभाए हैं। नृयज्ञ किया है, देवयज्ञ किया है, ब्रह्म यज्ञ किया है? यदि किया है तो फिर चरित्र निर्माण हुआ है, और यदि नहीं किया है तो अब आपकी क्षमता को टटोलो, आपकी आत्मशक्ति को संकल्प से भर दो कि आगे मैं क्या करना चाहता हूं। संकल्प करो, आगे मैं क्या करना चाहता हूं। है उससे भी बड़ा बंगला बनाना चाहता हूं या फार्म हाउस बनाना चाहता हूं। मेरे लिए क्या करना चाहता हूं? पाप के भागीदार बनना है? बनो बनो बनो। नहीं, समाज के लिए बागीचा बनाना चाहता हूं, समाज के लिए 10 पेड़ लगाना चाहता हूं, समाज के लिए दुनिया के लिए, जगत के लिए, विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए, पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए। हाँ, फिर ये चरित्र बनता जाएगा, फिर बनेगा चरित्र। ये होगी आपकी आत्म की चरित्र की बात, आत्मचरित्र की बात। क्या आपको स्वीकार है? यदि आत्मा की तार छेड़ने जा रहे हो तो फिर आत्मचरित्र पर उंगली रखनी पड़ेगी। यह कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर हाथ ऊपर करके एक बार स्वीकृति दे देवे, थैंक यू, कि हम अपना आत्मचरित्र बनाएंगे। पुण्य का रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। फिर दूसरी बात आती है आत्मसंचेतना। आत्मसंचेतना क्या है? आपकी चेतना कहां दौड़ रही है? आत्मा की तरफ, अर्थात वो ऊर्जा जिस सनातन ऊर्जा से, अमर ऊर्जा से हमेशा के लिए सभी का कल्याण होता रहे, वहां दौड़ रही है। हाँ, मेरी आत्मसंचेतना वही दौड़ रही है। आपकी चेतना जड़ की तरफ दौड़ सकती है या फिर चेतन की तरफ। यदि शरीर की तरफ दौड़ रही है तो शरीर के भोग दिखाई देंगे, इंद्रियों की तरफ दौड़ रही है तो इंद्रियों के भोग दिखाई देंगे। लेकिन आपकी चेतना यदि ज्ञान की तरफ दौड़ रही है जो दिखाई नहीं देता, शिक्षा की ओर दौड़ रही है जो दिखाई नहीं देता, ऊर्जा की ओर दौड़ रही है जो दिखाई नहीं देती, और जो सूक्ष्म है उसकी तरफ दौड़ रही है, तो उसका उपयोग करके आप अपनी आत्मसंचेतना से सूक्ष्म कार्य कर पाओगे। ध्यान देना, ध्यान देना। आपकी आत्मशक्ति शिव शक्ति बन सकती है यदि आप बार बार ध्यान अपने भीतर जो सूक्ष्म तत्व है उधर दौड़ाएंगे। तो आपके भीतर गुण है, ऊर्जा है, उधर दौड़ाएंगे तो फिर आप शिव बन जाओगे। और आपके भीतर इंद्रिया है, आपके भीतर जो शरीर है वहां दौड़ाओगे तो भोग और रोग दिखाई देंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, मैं तो चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। किसको? जिसकी चेतना अपनी ऊर्जा और अपनी गुणों की ओर दौड़ रही है और उसी का उपयोग करके दिव्य कार्य करने की उसने ठान ली है, उसको। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो ग्रेजुएशन करते हैं
तत्पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी चेतना सूक्ष्म में दौड़ रही है। एग्रीड और नॉट? यस और नो? जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में डॉक्टरेट करते हैं उनकी चेतना और सूक्ष्म में जा रही है, वो पढ़ाई कर रहा है। यस और नो? जो एक पीएचडी की जगह 2 पीएचडी करता है उसकी चेतना और सूक्ष्म में। जो 3 पीएचडी करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, उसकी बाप रे 10 पीएचडी होती है क्या भाई साहब? 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 64 पीएचडी करने वाला एक भारतीय आदमी, 64 पीएचडी जिसने अपने एक ही जीवन में की है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। आपने नाम तो सुना है, चरित्र तो सुना है, लेकिन क्या उन्होंने 64 पीएचडी की है ये आपको पता है? 64 पीएचडी। और विशेष साइंस की ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है जिसमें उनकी पीएचडी नहीं थी। उनको मैन ऑफ द साइंस कहा गया। शास्त्र की, साइंस की सभी ब्रांचेस में पीएचडी है। और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि उनको खाने को शायद ही कुछ मिलता था, शायद ही। आपका ध्यान आपकी इंद्रियों की तरफ होगा तो भोगी बन जाओगे, और आपकी गुणों की ओर होगा तो आप योगी बन जाओगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं। यह है आत्मसंचेतना। और आत्मसंचेतना यदि आपको शिव बनना है तो एक प्रश्न स्वयं से पूछ लेना। प्रश्न यह पूछना कि मेरे कई रिश्तेदार हैं, मेरे नाते रिश्ते कई लोगों से है, लेकिन मेरा किसके साथ पटता है? मेरा किसके साथ पटता है? यह प्रश्न आपको बता देगा कि आप योगी बनने के योग्य है या भोगी बनने के। यदि आपका चुगली चाहड़ी करने वालों से पटता है, निंदा करने वालों से पटता है, झूठ बोलने वालों से पटता है, नशापान करने वालों से पटता है, गलत काम करने वालों से पटता है, तो समझ लेना कि आप क्या हो, कैसा चरित्र बनेगा आपका। माफ करना, आप बोलेंगे जरा ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन यह सत्य है, यह सत्य है। संग का रंग तो होगा ही। आपकी चेतना कहां दौड़ रही है? हाँ, कौन से रिश्तेदारों के साथ दौड़ रही है? बोलो तो, ज्ञान प्राप्ति करने वालों के साथ, प्रगति करने वालों के साथ, विकास करने वालों के साथ, शांति फैलाने वालों के साथ, यज्ञ करने वालों के साथ, तप करने वालों के साथ, दान करने वालों के साथ, किसके साथ आपकी पटती है? पुण्य के रास्ते पर चल पड़ोगे। हम तो इतने दुर्दैवी लोग हैं कि कोई पुण्य करने जाता है, कोई दान करने जाता है, तो हम उंगलियां उसकी तरफ दिखाते हैं कि अरे ये चोरी का होगा, भ्रष्टाचार का होगा। कहाँ दान करने चला? चला हरिश्चंद्र बनने, चला महान बनने। हाँ, तप करने जा रहा है, यज्ञ करने जा रहा है, लोगों को दिखाने जा रहा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ रहा होगा। हम उसको तक गालियां देते हैं, उसको अपशब्द से भरते हैं। ध्यान दो, हमारी किसके साथ पटती है? आत्मसंचेतना। आत्मा को क्षीण नहीं करो मेरे भाई। पुण्य कर्म करने हैं ना, तो आत्मा को झिंझोड़ कर देखो, संचेतना को झिंझोड़ कर देखो, कहां चेतना दौड़ रही है।
संकल्प कर सकते हो ना, कर लो ना कि यज्ञ करने वालों के साथ मेरी पटेगी आज से, तप करने वालों के साथ पटेगी, दान करने वालों के साथ पटेगी, नहीं चुगली चाहड़ी करने वाले, निंदा करने वाले के साथ। क्या आपको स्वीकार है? यदि है तो फिर हाथ ऊपर कह के सहमति दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तीसरी बात है आत्मभाव। पुण्य का रास्ता प्रशस्त करना है, आत्मशक्ति बढ़ानी है, तो फिर आत्मभाव। आत्मभाव, 3 प्रकार की भावनाएं, आनंद, प्रेम और विश्वास। क्या दिन भर इन भावनाओं का सिंचन करते हो? इन भावनाओं को खाद पानी डालते हो? क्या माली बनकर आपके आनंद के फुलवाड़ी को फुलाते हो, प्रेम को फुलाते हो, विश्वास को जगाते हो? ढूंढो ना। एक प्रश्न पूछो अपने आप से, अंतर्ज्ञान है ये। आपको कौन सा भाव महसूस होते रहता है? आपके भीतर से आपको आनंद महसूस होता है या उदासी? प्रेम महसूस होता है या घृणा, द्वेष? विश्वास महसूस होता है या फिर संशय, आशंका, संदेह? क्या महसूस होता है आपको? यह आपका इतिहास है। कैसा चरित्र बनेगा जो आशंकाओं से भरे हुए हो, पत्नी के प्रति शंकित हो, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, भाइयों के प्रति आपको शंका है? कैसे चरित्र बनेगा आपका? कौन सा भाव लेकर आप सिंचन कर रहे हो? देखिए भाई साहब, खेत तो खेत है, मिट्टी तो मिट्टी है, उसमें गुलाब की फुलवाड़ी भी हो सकती है या फिर चरस गांजे की, अफीम की भी खेती हो सकती है। आपको क्या चाहिए? भूमि आपके पास है। आप अफीम उगाना चाहते हो, गांजा उगाना चाहते हो या फुलवाड़ी सजाना चाहते हो? बात आपकी है। महसूस क्या हो रहा है उससे ही पता चल जाएगा कि आपके भीतर अंतर्ज्ञान बता देगा कि भाव कौन से पनप रहे हैं। जो बोया है वही आप महसूस कर पाओगे। खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी, पुण्य का रास्ता है ना, तो फिर सिंचन करो, माने खेती करो, भीतर खेती करो, माली बन जाओ, किसान बन जाओ। खेती करनी है आनंद की, खेती करनी है प्रेम की, खेती करना है विश्वास की, बस। और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप। यस, भाग्य के विधाता हो, भगवान जो बन गए हो, ईश्वरीय जो बन गए हो, पाप कर्म जो दुख की खाई में ले जाएगा, नरक में गिराएगा, और पुण्य कर्म जो स्वर्ग की ओर ले जाएगा और ईश्वर बना देगा, महामानव बना देगा। यस्वात्मरतिरेवस्य दात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। आपको और कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। बस आत्मभाव सिंचित करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।